ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है +Q और हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P एंड दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स चार्ज। बच्चों ये सोर्स चार्ज है और हमें +Q चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है बच्चों। इस पॉइंट पे भी, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, मतलब V फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें V फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बच्चों। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। लेट अस कंसीडर ए टेस्ट चार्ज विच इज एट ए डिस्टेंस इंफिनिटी। हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है एंड द पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज एट इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है एट दिस पॉइंट। P पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है बच्चों। किस चार्ज की वजह से निकालना है? +Q चार्ज की वजह से निकालना है। ठीक है बच्चों, और ये जो P पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से बच्चों? R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है विच इज एट ए इंफिनिटी, एट पोजिशन इंफिनिटी। क्लियर बच्चों? क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वी वांट टू मूव द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। लेकिन मैं बच्चों, अगर मैं इंफिनिटी से अगर मैं पॉइंट P तक लाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं Q चार्ज को, Q नॉट को यहां तक लेके आऊं, मैंने पहले Q पॉइंट तक लाया। मान लीजिए इसको मैंने ला दिया इस पॉइंट से Q पॉइंट में, मतलब इंफिनिटी से Q पॉइंट में लाया। मान लीजिए Q पे लाया, तो ये मान लीजिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा बच्चों, दिस डिस्टेंस इज, मान लीजिए कि दिस डिस्टेंस इज x। हमने इंफिनिटी से, एक्चुअली मुझे लाना कहां से कहां तक लाना है? मुझे लाना है Q नॉट को फ्रॉम वेयर टू वेयर, इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो मैं अगर मान लीजिए मैं इंफिनिटी से पॉइंट P तक जब मैं चार्ज को लाता हूं, तो क्या हो रहा है देखिए बच्चों, जैसे जैसे मैं नजदीक ला रहा हूं, ये चार्ज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द +Q चार्ज इज गेट डिक्रीज। और जब ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा बच्चों, तो व्हाट विल हैपन व्हेन द डिस्टेंस इज गेट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गेट इंक्रीजेस। दैट मींस जो फोर्स है बच्चों, ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फोर्स यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट वर्क डन। हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट नहीं कर सकते, हाउ मच द वर्क इज डन, ये हम नहीं निकाल सकते हैं कि अगर मुझे इंफिनिटी से अगर P पॉइंट तक लाना है तो हाउ मच द वर्क इज डन, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे आप चार्ज को नजदीक ला रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे चार्ज जो है P के पास आ रहा है, उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस फोर्स यहाँ पे क्या बच्चों? वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वी मूव द चार्ज फ्रॉम Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ठीक है, और ये जो इसके जो Q है बच्चों, इसका जो पोजीशन है फ्रॉम सोर्स चार्ज इट इज x। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से Q पे लाया, फिर मैंने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्टेंस मूव करके मैं फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल वर्क डन। तो मान लीजिए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू dx बिकॉज इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ x, बिकॉज ये डिस्टेंस x है तो इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ x। और यहाँ जो फोर्स है बच्चों, यहाँ जो फोर्स है, चार्ज क्या किया मैंने, यहाँ से चार्ज को यहाँ पे लाया Q नॉट, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा बच्चों, दिस फोर्स इज हाउ मच, दिस फोर्स इज Q नॉट इनटू E। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा। मान लीजिए मैं Q पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है, तो अगर मैं Q नॉट चार्ज को अगर Q पॉइंट यहाँ से Q नॉट पॉइंट तक लाया, तो Q नॉट पॉइंट पे हाउ मच द फोर्स इज एक्टेड ऑन Q नॉट, इट इज ए Q नॉट इनटू E। बिकॉज फोर्स, अगर मान लीजिए किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज? इट इज अ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स होगा Q नॉट इनटू E। और वी वांट टू मूव द चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इसको इस तरफ मूव कर रहे हो। क्लियर बच्चों? ओके, तो व्हाट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम Q टू R? ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम Q टू R, work done is equal to force into displacement, so it is F dot dx because displacement is dx, right, and force F dot dx. Clear बच्चों? Okay, ये तो small amount of work done हो गया बच्चों। तो what is the total work done? Total work done is equal to integration of dw, and we move it from where to where? Infinity to r। infinity मतलब ये infinity पे है और मैं इसको यहां से यहां तक ला रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये r।
तो मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं इंफिनिटी से पॉइंट P मतलब इंफिनिटी टू R, बिकॉज ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये R। नाउ वी अप्लाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट करोगे तो W इज इक्वल टू इंफिनिटी टू R एंड दिस इज इक्वल टू F डॉट dx। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, व्हाट इज द वर्क डन, ये जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू इंफिनिटी टू R एंड वी कैन राइट F dx cos 180। भाई cos 180 बच्चों, वाई cos 180, बिकॉज cos 180 क्यों है, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स उस तरफ लग रहा है। दिस इज अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F और dx के बीच में जो एंगल है बच्चों, इट्स 180, तो वी कैन राइट W इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज cos 180 इज -1, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इट्स इंफिनिटी टू R एंड द वैल्यू ऑफ F, और यहाँ पे क्या होगा, इट इज dx। और आप यहाँ क्या लिख सकते हो बच्चों, W इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R, इंफिनिटी टू R, स्मॉल r, इट इज स्मॉल r, ठीक है, बिकॉज इंफिनिटी और यहाँ ला रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है, ये R है, तो इंफिनिटी टू R, और एट द प्लेस ऑफ F वी कैन राइट Q नॉट इंटू E, फोर्स इज Q नॉट इंटू E, और ये हो गया dx बच्चों, ठीक है। अब कैसे निकालोगे यहाँ पे, और वी कैन राइट डाउन वर्क डन, ये हो गया वर्क डन, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R। आप चाहो तो Q नॉट को आप बाहर निकाल दीजिए, Q नॉट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब बताइए ये पॉइंट से यहां तक जो डिस्टेंस है कितना है, x है, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, इट्स x, डिस्टेंस इज x, तो मैं लिख सकता हूं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया dx। क्लियर बच्चों। अब देखिए के क्यू एंड के क्यू तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर निकालता हूं, तो के क्यू आप बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया माइनस क्यू नॉट क्यू एंड के क्यू एंड इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड ये dx। और वी कैन राइट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, Q नॉट को मैं नीचे लिखता हूं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू एंड इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 एंड dx, राइट। और वी कैन राइट, हम इसको जब आप यहां देखिए, we know that work done per unit test charge is called potential difference या potential, right? Work done per unit charge is called electrostatic potential। देखिए बच्चों, work done per unit test charge is equal to electrostatic potential। ये आपका क्या होगा बच्चों, it is electrostatic potential due to which charge, because of plus q charge। क्लियर। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं at the place of, you can write, हम यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज मींस व्हाट, V, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू एंड इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करता हूं बच्चों, अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं, तो इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x to the power -1 by -1 and the limit is from infinity to R। और we can write v is equal to minus k q। अब इस माइनस को अगर बाहर निकाले तो ये प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए, और ये क्या होगा, x to the power -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 by x and the limit is from infinity to R। और we can write v is equal to k q and लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो we can write 1 by R minus 1 by infinity। What 1 by infinity means 0, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, it becomes equal to 0। अगर ये 0 हो गया, ये तो हमारा यहाँ 0 हो गया बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, that means v is equal to k q 1 by R minus 0।
that means what the formula comes because of electrostatic potential because of point charge. तो V is equal to क्या होगा बच्चों? V is equal to K Q by R. This is formula for K Q by R. This is formula for electric potential due to point charge. ठीक है बच्चों? V is equal to K Q by R. K Q by R. यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ जो डिस्टेंस है R, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना था बच्चों? पोटेंशियल निकालना था। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा V is equal to K Q by R. अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, तो क्या होता बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होता K Q by R स्क्वायर। सही है? आपको दिख रहा है डिफरेंस? ठीक है। तो यहां पोटेंशियल ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट charge. This is electrostatic potential due to point charge. Clearly आपको दिख रहा है बच्चों कि what is formula for electrostatic potential? Electrostatic potential due to point charge का formula क्या होता है? V is equal to K Q by R. I think it's clear to you. ठीक है? This formula for electrostatic potential due to point charge and the formula is K Q by R. Okay?